हेलो, आप लोग कैसे हो? हाउ आर यू? यू आर ऑल वेलकम टू माय चैनल फ्लाई हाई। आई वेलकम एवरीबॉडी, स्पेशली टू दोज हु वांट टू चूज होटल मैनेजमेंट एज देयर करियर ऑप्शंस। देखिए, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है आपके होटल मैनेजमेंट के करियर के ऊपर। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को होटल मैनेजमेंट के करियर के ऊपर एक्सप्लेन करना, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना और एक बेसिक डिटेल्स आपको देना जिससे आपको बेनिफिट्स हो। ओके, अगर आपको पसंद आती है, इफ़ यू लाइक इट, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, हम इस टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट। और सेकंड टॉपिक है आपका व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर एंड पोजीशंस इन अ होटल। थर्ड है व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ होटल। फोर्थ है हु कैन डू दिस कोर्स एंड हु कांट। देखिए, आज की डेट में हम लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, कंट्री से दूसरे कंट्री, ऑफिशियल विजिट, फैमिली विजिट। ठीक है, हम लोग टूर पर जाते हैं तो कहाँ ठहरते हैं? हम लोग होटल में ठहरते हैं, जाहिर सी बात है, जहाँ फूड क्वालिटी अच्छी हो, जहाँ एकोमोडेशन अच्छी हो, जो हाइजीनिक हो और जहाँ पर नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, उस होटल में हम लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में होटल इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो अगर कोई इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो मेरे ख्याल से लॉस कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, 1-2 साल पहले कोरोना महामारी के चलते हमें कुछ दिक्कत हुआ था होटल इंडस्ट्री को, लेकिन आज के डेट में देखिए सब कुछ ट्रैक पे आ गया है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री बन चुकी है, जो पूरे फुल फेज पर चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए आज की डेट में क्या होता है कि होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है बहुत ही पॉपुलर कोर्स बन चुका है। ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट्स इस फील्ड में आ रहे हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का एक्चुअल अर्थ क्या होता है। देखिए, एक 5 स्टार होटल्स के सारे सेक्शन, सारे डिपार्टमेंट्स को सुनियोजित तरीके से, सिस्टमेटिक वे में, प्रॉपर वे में मैनेज करना, मेंटेन करना, अरेंज करना, यही होटल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि होटल मैनेजमेंट, एक होटल के अंदर, एक 5 स्टार होटल के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। एक फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR एंड पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बिल डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 4 मेजर डिपार्टमेंट्स इन ए होटल विकेट, जहाँ पर लोग अपना करियर बनाना पसंद करते हैं। वो है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉपर्टी एंड एकोमोडेशन डिपार्टमेंट, एकोमोडेशन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और फोर्थ होता है आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब चलिए एक एक डिपार्टमेंट को हम देख लेते हैं, बेसिकली कहाँ क्या काम होता है। हम सबसे पहले देखेंगे फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, फूड डिशेज बनाई जाती है जो नेशनली भी हो सकता है, इंटरनेशनली भी हो सकता है, क्योंकि एक होटल के अंदर पूरी दुनिया से गेस्ट आते हैं, उनके डिमांड पर वो फूड डिशेज बनाई जाती हैं। वो इंडियन कुजिन भी हो सकता है, इंडियन फूड डिशेज हो सकते हैं, थाई हो सकता है, आपका कॉन्टिनेंटल हो सकता है, यूरोपियन हो सकता है, ओके, चाइनीज़ डिशेज हो सकता है। तो इन सब डिशेज़ को बनाने के लिए, इन सब डिशेज़ को, फूड डिशेज़ को प्रोड्यूस करने के लिए होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो किचन में एक्सपर्ट होते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वही इन फूड डिशेज़ को बनाते हैं गेस्ट के लिए। ठीक है, तो मेरे नज़रिए से ये डिपार्टमेंट जो है कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छी है। इस डिपार्टमेंट में अगर कोई अच्छी तरह इनिशियल स्टेज में 2-3 साल 5 स्टार होटल में बहुत मेहनत करे, बहुत परिश्रम करे, अपना समय दे, एक एक स्किल और आर्ट्स को सीखे, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत जल्दी एक अच्छे पोजीशन पर जा सकता है। वो इंडिया के 5 स्टार होटल में भी करियर बना सकता है और विदेश जाने के लिए सबसे अच्छा वे है, सबसे अच्छा रास्ता है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसे करके बहुत जल्दी फास्ट जाया जा सकता है और अच्छा खासा रुपए या मनी अर्निंग भी किया जा सकता है। बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। एक कॉमेज 1 to 3, एक जूनियर लेवल से लेकर कुक, सीनियर कुक, CDP, सूज शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ एंड कॉर्पोरेट शेफ तक आप जा सकते हैं। इवन कि आप GM भी बन सकते हो अगर अच्छी तरह काम को सीख लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट की ओर। फूड एंड बेवरेज सर्विस में क्या होता है कि एक होटल के अंदर, एक बड़े होटल के अंदर में, एक स्टार कैटेगरी होटल के अंदर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे आउटलेट होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स, बार और बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, कॉफ़ी शॉप
ओके, तो यहाँ पर क्या सर्विस प्रोफेशनल्स रहते हैं, ठीक है, जो अपनी भी सर्विस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इनका काम होता है फूड एंड बेवरेज, बेवरेज मीन्स जूसेस, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, ये सब जो है गेस्ट को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सर्व किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं क्या, ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। अपने देश में भी कैरियर बनाइए, विदेश भी जाइए, बहुत फास्ट विदेश जा सकते हैं आप, अब्रॉड जा सकते हैं, चाहे यूरोप जाइए, चाहे दुबई जाइए, चाहे सिंगापुर जाइए, कहीं भी जाइए वर्ल्ड के कोने में, you can build up a very good career, okay, and you can earn also a very good money. Got my point? तो I mean to say, यहाँ पर बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। आप एक रेस्टोरेंट कैप्टन बन सकते हो, एक वेटर से कैरियर स्टार्ट होगा, रेस्टोरेंट कैप्टन बनिए, बार कैप्टन बनिए, बैंक्वेट कैप्टन बनिए, मैनेजर्स बनिए ऑल आउटलेट्स के, ठीक है। फिर आपका असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर बन सकते हैं, फिर आप सीनियर फूड एंड बेवरेज मैनेजर बन सकते हैं, इवन कि आप यू कैन बी GM ऑल्सो, ठीक है, कुछ सालों के एक्सपीरियंस लेने के बाद। तो बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है सभी के लिए, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। अब आते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की ओर। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट बेसिकली क्या होता है, 5 स्टार होटल के लॉबी में डिपार्टमेंट होता है, आप देखे होंगे, जहाँ गेस्ट आते हैं उनके साथ फ्रंट ऑफिस स्टाफ कम्युनिकेट करता है, होटल्स के बारे में डिटेल्स में कहता है, रूम्स के बारे में, फूड के बारे में, एमिनिटीज़ के बारे में, सर्विसेज के बारे में। उसके बाद गेस्ट को जब पसंद आता है कि हाँ मुझे रूम से लेना है, एवरीथिंग इज ओके हियर, तब गेस्ट यहाँ रूम लेते हैं, उन्हें रूम अलॉट किया जाता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, पेपर वर्क होती है। और यहाँ पर जो क्या होता है, सिस्टम में बहुत सारा काम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में। तो डिपार्टमेंट सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं इस डिपार्टमेंट को बहुत चूज करती है अपने कैरियर की दृष्टि से, ठीक है। आप पोजीशन की बात करें, यहाँ बहुत सारा पोजीशन होता है आपका। एक सिंपल सा फ्रंट ऑफिस स्टाफ से लेकर कैशियर, फ्रंट ऑफिस क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर, लॉबी मैनेजर, रिजर्वेशन असिस्टेंट, ओके। इसके अलावा नाइट ऑडिटर, इसके अलावा असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, गेस्ट रिलेशन मैनेजर, गेस्ट सर्विस एसोसिएट, सो मेनी पोजीशंस यू विल गेट ओवर हियर इन दिस डिपार्टमेंट। तो बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है भी है। अब आते हैं हाउसकीपिंग मैनेजमेंट की ओर, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की ओर। ये डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। एक होटल के रख रखाव में, एक 5 स्टार होटल का रख रखाव में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। होटल जो इतना ब्राइट करता है, इतना साइन करता है, इसके मेंटेनेंस के पीछे इसी डिपार्टमेंट का हाथ रहता है, इसके क्लीनिंग के पीछे इसी डिपार्टमेंट का हाथ रहता है। तो इसे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। इसे एकोमोडेशन एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि पूरे होटल्स के जितने भी एमिनिटीज़ होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। पूरा मेंटेन ये डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट में सभी जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली फीमेल्स जो है इस डिपार्टमेंट को बहुत चूज करती है कैरियर की दृष्टि से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस डिपार्टमेंट में क्या क्या सेक्शंस होते हैं। इस डिपार्टमेंट में बहुत सेक्शंस मिलेंगे आपको, पब्लिक एरिया मिलेंगे आपको, रूम्स एंड फ्लोर डिवीजन मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको लिनेन, यूनिफॉर्म एंड लॉन्ड्री सेक्शंस मिलेंगे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिलेंगे जो आपके फ्लावर और प्लांटेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पोजीशंस आते हैं। एक रूम अटेंडेंट से लेकर आप ऑल डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर बन सकते हो, डिप्यूटी या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बन सकते हो, हाउसकीपिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बन सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी पोजीशंस होती है और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट ये भी है, ओके। तो जहाँ तक मैं समझूँ कि आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया कि किस डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या काम होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, तो आई पुट some basic details in front of you, okay, relating to the all hotel management sections and department। क्योंकि क्या होता है बेसिकली कि आप जब होटल मैनेजमेंट कोर्स कर लेते हो तो उसके बाद आपको किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर स्पेशलाइजेशन कोर्स करना पड़ता है, जो आपका फेवरेट डिपार्टमेंट है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना चाहते हो, और उसी डिपार्टमेंट में आपको जाना है। तो उस डिपार्टमेंट को आपको अच्छी तरह करना पड़ता है, ओके। अब हम देखेंगे कि होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज है जिसे आप कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें क्या कोर्स करना है, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस की क्या चाहिए, ओके। देखो, आप 10th करके भी होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो,
ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपको किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर कोर्स करना पड़ेगा। एक क्राफ्ट कोर्स कहलाता है, या छोटा सा एक डिप्लोमा होगा जो आपका 3 मंथ से 6 मंथ, 6 मंथ से 1 ईयर का होगा, ठीक है। यहाँ पर एडवांस लेवल का कोर्स आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 10th पास हो, अगर आप इंटरेस्टेड बहुत हो कि इस लाइन में मुझे करियर बनाना है, इस फील्ड में जाना है, तो आप एक सर्टिफिकेट या आप एक क्राफ्ट कोर्स कर लो 6 to 1 ईयर का, 6 मंथ टू 1 ईयर का। और उसके बाद आप अगर 2-3 साल बहुत कड़ी मेहनत करते हो, एक्सपीरियंस गेदर करते हो, तब इंडिया में भी एक स्टार कैटेगरी होटल में करियर बना सकते हो, और बहुत फास्ट आप अब्रॉड भी जा सकते हो, वहाँ भी रुपये पैसे कमा सकते हो, करियर बना सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके। लेकिन जो बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है वो 12 पास आउट ज़रूरत पड़ती है। 12 पास आउट ग्रेजुएशन हो अगर 50% मार्क्स के साथ, तो आप बहुत एडवांस लेवल की कोर्स कर सकते हो, जहां आपको 3-4 साल का कोर्स होता है, जहां बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में सिखाई जाती है। इस आपका कैरियर जो बहुत ब्राइट होता है। चलिए अब देख लेते हैं वो कोर्सेज़ क्या है, ठीक है। देखिए, पहला कोर्सेज है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, ओके। ये 3 से 4 साल का कोर्स होता है, 3 to 4 ईयर्स का होता है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये भी 3 to 4 ईयर्स का होता है। बीएससी इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 3 to 4 ईयर्स का होता है। एक और कोर्स होता है डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, ये भी 3 ईयर्स का होता है। एक उसके बाद होती है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, जो 1 से लेकर 2 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो और एक कोर्स और होता है जो बहुत बेहतरीन कोर्स है, वो आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर्स डिग्री के बाद होता है। वो होता है कि MBA इन हॉस्पिटलिटी या होटल मैनेजमेंट। इसे करने के बाद क्या होता है कि आप कहीं 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेकर किसी 5 स्टार होटल से उसे किसी भी सेक्टर में एज ए मैनेजर आप अपॉइंट होते हो, आपको अच्छा चांसेस मिलता है किसी भी कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में, किसी भी सर्विस सेक्टर में, ओके। तो आपको मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। अब थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे लेना है। देखिए, इन कोर्सेज़ को करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है, गवर्नमेंट कॉलेज वो IHM है, जहाँ से भी कोर्स कर सकते हो, बहुत अच्छा है। हर स्टेट में, भारतवर्ष के हर स्टेट में मिलेगी आपकी IHM की इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे मिनिमम 12 पास आउट होना चाहिए, वो भी 50 to 60% मार्क्स के साथ। और उसके बाद एक एंट्रांस टेस्ट होगी, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप मेरिट लिस्ट में आओगे, तब आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे हर राज्य में, हर स्टेट में आपको रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिल जाएगी, जहाँ पे कोर्स कर सकते हो। कहीं पर कोर्स फी हाई होती है, कहीं कोर्स फी बहुत ही लो होता है। तो आपको चेक कर लेना पड़ेगा अपने बजट के अनुसार कहाँ करना है, और जहाँ पर क्वालिटी है वहीं जाना है आपको, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज़ आपको चेक कर लेनी पड़ेगी कि जो इंस्टीट्यूट है वो कैसा, उसका बैकग्राउंड कैसा है, रिकॉर्ड कैसा है, आपको चेक कर लेना है किसी तरह से कि वो गवर्नमेंट बॉडी से रजिस्टर्ड है कि नहीं, वहाँ फैकल्टी कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं पढ़ाने वाले। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि टोटल कोर्स फी कितने हैं, और सबसे बड़ी बात ये चेक करना है कि उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। अगर 5 स्टार होटल में प्लेसमेंट देता है तब वहाँ जाइए। तो ये सब चीज़ बारीकी से, सब चीज़ को आपको चेक कर लेना है, ताकि कैरियर का मैटर से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। गॉट माई पॉइंट। देखिए, बहुत अच्छा कोर्स है होटल मैनेजमेंट का, ठीक है। लेकिन आप एक बात बता दें हम कि बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, काम के प्रति डेडिकेट होना पड़ेगा आपको, कोर्स को बहुत अच्छी तरह करना पड़ेगा। करने के बाद जब प्रैक्टिकल फील्ड होटल इंडस्ट्री में जाओगे आप, तो वहाँ पर क्या होता है कि 2 से 3 साल आपको बहुत मेहनत करनी है। सही बात कह रहे हैं, बहुत मेहनत करनी, इसलिए मेहनत करनी है आपको एक एक चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली देखना है, एक एक स्किल्स, एक एक आर्ट्स, एक एक टेक्निक को सीखना है। जिस डिपार्टमेंट आप कैरियर बनाना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वहाँ आपका पूरा 100% डेडिकेशन होना चाहिए। सिंसियरली आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप बहुत जल्दी आप एक 5 स्टार होटल से लेकर विदेश से अब्रॉड तक जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा खासा रुपया पैसा अर्न कर सकते हैं। एक अच्छा आपका लाइफ स्टाइल्स हो जाएगा, फैमिली की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, हर चीज़ अच्छा रहेगा। आई मीन टू से एक अच्छा कैरियर आप बना पाओगे। लेकिन इनिशियल स्टेज 2-3 साल का स्टेज जो होगा प्रैक्टिकल फील्ड में, बहुत अच्छी तरह वर्क करना है आपको, पूरा सिंसियरली आपको हार्ड वर्क करना है, हर काम को सीख लेना है, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। अब हम देखते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद जॉब की पॉसिबिलिटीज़ क्या रह जाती है, किस किस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, उस बारे में सुन लीजिए। अभी को आपको इस कोर्स करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप 5 स्टार होटल एंड रिसोर्ट में जा सकते हो, 5 स्टार क्लब में जा सकते हो, होटल्स एंड रेस्टोरेंट
फील्ड में जा सकते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, फ्लाइट कैटरिंग यानी हर एयरलाइंस की अपनी कैटरिंग यूनिट होती है, वहाँ जा सकते हो, केबिन क्रू में जा सकते हो, गेस्ट हाउसेस में जा सकते हो जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की होती है, क्रूज शिप में जा सकते हो, बड़े बड़े शिप में जा सकते हो, मर्चेंट शिप में जा सकते हो, होटल एंड कैटरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, गल्फ में बहुत बड़े कैटरिंग इंडस्ट्री वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, रेलवेज, आर्म्ड फोर्सेज, बैंक के गेस्ट हाउस में जा सकते हो, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जा सकते हो, हर कंपनी के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होती है वहाँ जा सकते हो, हाइपर मॉल, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े रिटेल सेक्टर, वहाँ आप जा सकते हो। ठीक है, तो इन सारी जगहों में जॉब की 100% पॉसिबिलिटी रहती है जब आप कोर्स करने के बाद 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, चाहे इंडिया में आपको जॉब मिलेगी या तो अब्रॉड में चले जाइएगा सीधा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। फाइनली अब हम जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये कोर्स किसे करना चाहिए या किसे नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है, ये कोर्स सभी के लिए नहीं है। ठीक है, बहुत कोई सोचते होंगे कि ये कोर्स जो है करने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह एक बैठने की जॉब मिल जाएगी, सिटिंग जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होटल इंडस्ट्री में सिटिंग जॉब बोलकर बहुत कम होता है, बैठने को मिलता है आपको, ऐसा नहीं रिलैक्स करोगे, जब काम नहीं रहता तो बहुत रिलैक्स करते हैं हम लोग, आराम से रिलीव बहुत अच्छा लगता है, सभी के साथ मिल के हम लोग काम को एंजॉय करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग का जो वर्क रहता है स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, खड़े खड़े जॉब करना है, इधर जाना है उधर जाना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस कोर्स को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं बताऊँगा इस कोर्स को किसे नहीं करना चाहिए, इस फील्ड में किसे नहीं आना चाहिए। फर्स्ट, आपको अगर इस फील्ड में आना है तो 12 पास आउट या ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तभी आप आ सकते हो, तो आपको बेनिफिट्स हैं। मिनिमम 10th हो तो आप एक छोटा सा कोर्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 12 पास आउट हो विथ 50 and 60% ऑफ मार्क्स, तो आप बहुत एडवांस लेवल के कोर्स करके आप 2-3 साल के अंदर 2-3 साल की कोर्स करने के बाद आप एक्सपीरियंस लो 2 साल का, फिर देखो आपको बहुत अच्छे पोजीशन में चांसेस मिलेंगे। तो मिनिमम 12 पास आउट हो तो आइए। ठीक है, 10th भी पास करके आ सकते हो, लेकिन 12 पास आउट हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सेकेंडली जो है सैलरी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सैलरी एक्सपेक्टेशन इसमें क्या होता है कि बहुत कोई सोचते हैं कि मैं कोर्स को करूँगा तो करने के बाद मुझे बहुत हाई पैकेज चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दिया कि पहले जूनियर लेवल से स्टार्ट करना होगा, आपको हर एक काम आर्ट सीखना पड़ेगा, 2-3 साल का वक्त देना पड़ेगा, स्ट्रगल का टाइम रहेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप एक मुकाम पर जा सकते हो। जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती जाएगी आपकी, नो डाउट यू विल अर्न ए ह्यूज मनी। अब अब्रॉड चले गए तो फिर आपको पूछना ही नहीं है, आपको बहुत यू कैन अर्न ए लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। ओके, उसके बाद है कि जो इस तरह के एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इनिशियल स्टेज में बहुत हमें इनकम होगी, बहुत हम मनी अर्न कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस डिपार्टमेंट में ना, इस इंडस्ट्री में ना है। थर्ड है लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी। यहाँ दूसरे जॉब की तरह नहीं है कि आराम से आप ड्यूटी किए, सुबह 5 बजे 10 बजे निकले, अब शाम को 5 बजे फिर ऑफिस से आ गए, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े होटल्स आपको बाहर मिलेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा आपको, बड़े बड़े सिटीज़ में मिलेंगे, विदेश में मिलेगा। लॉन्ग आवर्स ड्यूटी रहेगी, यहाँ पर शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगी, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट शिफ्ट ड्यूटी रहेगी। तो अगर इन सब 4 चीज़ों की आदत है अब में तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ इस इंडस्ट्री में ना ही आया तो सही है। नो लीव ऑन फेस्टिव सीजन। किसी भी फेस्टिवल में आपको ऑफ नहीं मिलेगी, उसमें होटल पूरा फुल रहता है, पूरा रश रहता है, उसमें आपको काम करना पड़ता है। जब उसे रिलीज़ हो जाएगा तभी आपको जनरल डे में ऑफ मिलेगी। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी रखते हैं कि हमें हर फेस्टिव सीजन में ऑफ चाहिए, तो प्लीज़ इंडस्ट्री फिर आपके लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस फील्ड में वही आए जो फिजिकली वीक ना हो। अगर आप फिजिकली वीक हैं, शारीरिक दृष्टि से आप एक्टिव नहीं है, आपको कुछ बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, आप फिजिकली बहुत कमज़ोर हैं, तो प्लीज़ इस इंडस्ट्री में ना आए, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो वर्क होता है स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, हम लोग करते हैं। ठीक है, जब रस रहता है बहुत काम करते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि ऑफिस की तरह नहीं है कि हम सवेरे गए 10 बजे ऑफिस में बैठ गए, फिर शाम को ऑफिस से बैठ के फिर चले आए घर। इसके लिए आप लोग देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ओके, आप बहुत दूसरे जॉब्स ऑप्शंस हैं, वहाँ जा सकते हैं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं पढ़ने में, अगर स्टडी में अच्छे हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, अगर आप कुछ अच्छी तरह से आप उसमें अगर अपना लेबर दो, अगर अच्छी तरह से एक्टिवली उसको करो,
तो आप पा सकते हो, सबसे बेस्ट है वो। इसके अलावा बहुत सारे और भी फील्ड है, ठीक है, प्राइवेट फील्ड है, या मैनेजमेंट करके, मेडिकल्स करके, कंप्यूटर साइंस में कोर्स करके आप अच्छा से जॉब कर सकते हो, कंफर्टेबली आप बैठ के जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो मैंने ब्रीफ में बताया आपको, ताकि आप उसको समझ सको, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अगर आपने मेहनत किया, समय दिया इस इंडस्ट्री में, तो फिर आपका एक ब्राइट फ्यूचर वेट करता है, ये भी बात है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद ही बाहर रहता हूँ, अब्रॉड में रहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये बताऊंगा कि किसे ये कोर्स करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो कैंडिडेट सोचते हैं कि भाई इस कोर्स को करने के बाद मुझे 2-3 साल अच्छी तरह काम करके एक्सपीरियंस लेकर मुझे सीधा अब्रॉड निकलना है, चाहे वो यूरोप जाए, चाहे दूसरे कंट्री में जाए, जहाँ भी जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए कोर्स एकदम बेस्ट कोर्स है, ठीक है। और जो 5 स्टार होटल में करियर बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, कि हमें जो 5 स्टार होटल में पोजीशन बजाना है, उसके लिए भी करियर बेस्ट है। सेकंड, जो 12 पास आउट है, ग्रेजुएशन हो, उसके लिए भी कोर्स बहुत अच्छा है, एडवांस लेवल का कोर्स कर सकते हैं। जो वेल ग्रूम्ड हो, वेल मेंटेन्ड हो, जो प्रेजेंटेबल हो, ओके, जो वेल कम्युनिकेटर हो, जो मिलनसार हो, उस कैंडिडेट के लिए कोर्स बहुत ही अच्छा है, वो कर सकते हैं। उसके बाद जो फिजिकली स्ट्रांग हो, एनर्जी लेवल से भरा हुआ हो, काम कर सकता हूँ, ओके, उसके लिए भी कोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा जिसके पास होम सिकनेस ना हो, कि मुझे होम सिकनेस नहीं है, मैं घर के बाहर फैमिली मेम्बर को छोड़कर रह सकता हूँ, उसके लिए अच्छा है। ऐसे कॉमन बात होगी आजकल के डेट में, देखिए जहाँ भी जाइए, जिस फील्ड में भी जाइए, अब बहुत सारे मोस्ट ऑफ द जॉब है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, जो भी हो, ठीक है। कैरियर के लिए लोग रहते हैं बाहर, कोई 6 महीना में घर आते हैं, तो कोई 1 साल में घर आते हैं, कोई 2 साल में आते हैं, ठीक है। ये कॉमन बात हो गई है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन होटल इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको रहना पड़ता है, फैमिली को छोड़कर, घर को छोड़कर, ठीक है। तो अगर आप में होम सिकनेस नहीं है तो बहुत अच्छा है, आपके लिए इंडस्ट्री है, खुला हुआ है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। आपने अगर इस इंडस्ट्री को समय दिया, हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से आपने सीख लिया, एक एक स्किल्स को, टेक्निक को, आर्ट्स को, काम करने के तरीक़ों को आपने सीख लिया, ग्रैब कर लिया, तो आई एम 100% श्योर यू विल बी एबल टू बिल्ड अप ए वेरी नाइस एंड ब्राइट कैरियर, ओके। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आएगी बहुत बातें। मेरी वीडियो शायद आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे सजेस्ट कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर बना सकूँ, इस होटल मैनेजमेंट कैरियर के ऊपर बना सकूँ, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और परमिशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आउट माई वीडियो। चलिए, थैंक्स एंड जय हिंद।